जैसा कि बच्चों बोर्ड पर आपको सवाल जो दिखाई दे रहा है, समांतर माध्य निकालिए। ठीक है, अगर नॉर्मली सामान्य पूछा जाता है कि समांतर माध्य निकालिए तो करना क्या है कि समांतर माध्य की जो इससे पहले मैंने जो विधि बताई थी आपको डायरेक्टली वैसे कर देना है। लेकिन कभी कभार करता क्या है कि वो आपको एक विधि दे देता है कि विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए बस बेटा एक चीज का ध्यान रखना कि बस एक ब्रैकेट बढ़ जाता है यू वाला, बाकी तो नॉर्मल ये वाला ठीक है उसी में रहता है सामान्य विधि में। तो शुरुआत करते हैं, जैसे कि वर्ग अंतराल जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, तो वर्ग अंतरालों को हम उतार लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और बेटा 40 से 50। मध्यमान निकालेंगे, जैसे मैंने बताया था कि मध्यमान कैसे निकालते हैं कि ये जो आपको संख्या दिखाई दे रही है इन दोनों को प्लस करके आधी कर देते हैं या 2 से भाग दे देते हैं। तो 2 वो 0 और 10 कितना हुआ 10, 10 का आधा कितना हुआ तो बेटा 5, 10 और 20 कितने होते हैं 30, तो बेटा 30 का आधा कितना हुआ 15। अब करते क्या है कि आप गैप देख लो, कितने का गैप है 10 10 का गैप दिखाई दे रहा है, तो बस इसी संख्या में आपको क्या कर देना है 10 10 प्लस कर देना है। तो 25, 10 प्लस किया तो 35 और 45। एफ बारंबारता आपके सामने जो लिखी हुई है बोर्ड पे, तो बारंबारता को उतार लेते हैं 5 12 25, 10 और 8। अब डी कैसे निकालते हैं बेटा, मैंने बताया था कि डी निकालने के लिए करते क्या है कि x वाली संख्या में से किसी भी एक संख्या को हम a मान लेते हैं। अब हमने मान के चलो कि 25 को क्या माना a माना, तो अब ये कह रहा है x माइनस a, यानी कि x की संख्या में से हमको a माइनस कर देना है। तो a हमने कितना माना है 25, तो बस आप माइनस करते जाओ, 5 में से 25 गया तो बेटा 20, वो भी माइनस का, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि कम संख्या से जब ज़्यादा की संख्या को घटाते हैं तो आंसर किसका आता है माइनस का। याद रखना, जब कम संख्या में से ज़्यादा संख्या को घटाते हैं तो आंसर किसका आता है माइनस का। तो 15 में से हमने 25 को घटाया तो माइनस का कितना आया बेटा 10, 25 में से 25 घटाया तो बेटा 0, 35 में से हमने 25 घटाया तो बेटा कितना आया 10 प्लस का, क्यों क्योंकि 35 बेटा यहाँ पे ज़्यादा है और मैंने बताया था जब ज़्यादा में से कम को घटाते हैं तो आंसर किसका आता है प्लस का। 45 में से 25 को घटाया तो आया कितना बेटा 20। ठीक है, आया समझ में इतना। अब हमें करना क्या है, अब हमें u निकालना है। तो u कैसे निकालेंगे, d में h से भाग दे देंगे। अब भाई ये h क्या होता है, तो बेटा इधर ध्यान देना कि ये जो आपको संख्या दिखाई दे रही हैं इन संख्याओं में गैप कितने कितने का, कि 10 का 10 का 10 का 10 का और 10 का, तो h बराबर कितना हुआ 10। तो उसी 10 का भाग हमें क्या करना है d में देना है। तो 10 का भाग हमने 20 में दिया तो बेटा 2 बार, क्योंकि 10 दूनी 20, 10 एकम 10, 10 का पढ़ा 0 में पढ़ा तो 0, 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। आया समझ में। अब करना क्या है f और u का गुणा करना है। तो f वाली संख्या ये रही और u वाली संख्या ये निकल के आ गई। तो 5 का पढ़ा बेटा 2 में पढ़ा तो 5 दूनी 10 और 12 का पढ़ा 1 में पढ़ा तो 12 एकम 12, 25 का पढ़ा 0 में पढ़ा तो 0 और 10 का पढ़ा एक बार पढ़ा तो 10 एकम 10 और 8 का पढ़ा 2 बार पढ़ा तो 8 दूनी 16। तो बेटा माइनस की संख्या कितनी निकल के आई 22 और बेटा प्लस की संख्या कितनी निकल के आई कि 24। अब करेंगे क्या कि 24 में से हमने 22 को 26 है, 10 और 16 कितना हो गया बेटा 26। तो हमको करना क्या है कि 26 में से को हमको 22 को घटा देना है। तो आंसर कितना आया हमारा सिग्मा एफ यू आया 4, क्योंकि 26 में से 22 गया तो बेटा कितना आया 4। अब क्या करेंगे सिग्मा एफ, आप इसको प्लस कर लो, 17 और 25 कितने होते हैं बेटा 32, 32 और 10 42, क्यों 17 और 25 42, 42 और 10 कितना हुआ बेटा 52, 52 और 8 60। ठीक है भाई 5 और 12 17, 17 और 25 कितना हुआ 17 और 25 42, 42 और 10 52, 52 और 8 60। ठीक है बेटा, अब करना क्या है कि समांतर माध्य का फॉर्मूला लगा लो, माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ और गुणा h।
तो बेटा ए कितना माना था हमने, ए माना था हमने 25 प्लस सिग्मा एफ यू कितना निकल के आया बेटा 4, ठीक है, और सिग्मा एफ कितना निकल के आया 60 गुणा एच कितना था बेटा, एच था 10, ठीक है, इन दोनों का जो अंतर था वो कितना था 10। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 का तो 25 ही रहेगा प्लस एक जीरो से एक जीरो गया तो 4 एकम 4 बटे 6। अब 6 का पाड़ा क्या करना है हमें, 4 में भाग देना है, 6 का क्या करना है हमें 4 बार भाग देना है, तो 4 में तो भाग जाएगा नहीं, तो करेंगे क्या, जीरो लगाए यहाँ पर 0.6 36 कितना आया 4, फिर जीरो लगाएंगे तो 6 36, तो बेटा कितना आता जाएगा 0.666 आता जाएगा। तो 25 प्लस 0.666 आता जाता है। तो बेटा करते क्या है, जब पॉइंट के बाद एक ही डिजिट बार बार आती है तो दूसरी वाली डिजिट को जितनी भी डिजिट होगी उससे एक आगे लिख देते हैं। तो कितना है बेटा 0.67। अब इनको प्लस कर दो तो 25.67 आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आराम से इसको देखना समझना, ठीक है।